हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। उस रात मैं और मेरे पति मोहन ने बहुत ही बुरी तरह से झगड़ा किया। मोहन अपने दोस्त के घर से उस रात पीकर आ गया था और मेरी अपनी सास के साथ झगड़ा हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि मैं अपने ससुराल में किसी से डरूंगी और दबूंगी नहीं। इन दोनों कारणों से हम दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे पति मोहन ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में बोला, तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटरगश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनकी आवाज पूरी घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज्यादा काम था, इसीलिए देर से आई थी। फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा काम किया। मैं भी जोर से चिल्लाई। मैंने कहा, अगर तुम अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज लड़ाई होगी। मेरे पति मोहन ने कहा कि माँ रोज शिकायत करती है कि जिस दिन तुम ऑफिस से घर जल्दी आ जाती हो उस दिन भी तुम माँ के साथ कोई काम नहीं करती हो। मैंने चिल्लाते हुए कहा, यह झूठ बात है। फिर मोहन ने कहा, झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। मैंने कहा, नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात मोहन ने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। हम दोनों की शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। मैंने कहा, तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। मेरी बातों को सुनकर मेरे ससुर रामलाल और उनकी पत्नी सविता हमें शांत करने के लिए हमारे कमरे में आए। मैं गुस्से से कांप रही थी और अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में मेरी सास सविता कुछ देर ही चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मुझसे भिड़ गई। मैंने कहा, मुझे नहीं रहना है इस नरक में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मैं और नहीं उठा सकती हूँ। और उसके बाद मैं अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अगले दिन रविवार था। मैं 10 बजे के करीब अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने डाइनिंग रूम में मोहन को मुंह लटकाए बैठे पाया। मोहन ने दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह ही गाड़ी से मामा जी के पास चले गए। मैंने पूछा क्यों, और मैं चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। मोहन ने कहा, उनके जाने का कारण समझाना क्या जरूरी है? मैंने कहा, प्लीज मुझे जबरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ। तुम्हारी मम्मी ने मुझे 1 का 4 सुनाई थी। मोहन कहने लगे कि वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो उससे तुम्हें क्या? मैंने कहा, जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मोहन ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर पापा नहीं माने। मैंने पूछा, वे कब तक लौटेंगे? मोहन ने कहा, कुछ बताकर नहीं गए हैं। जब मोहन ने थके हारे अंदाज में कहा तो मैं भी कुछ उदास सी हो गई। हम दोनों दिन भर सुस्त ही रहे, पर शाम को मोहन को बाहर घूमने का मन हुआ। उनको शॉपिंग वगैरह करना था। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात मुझे जी भर के प्यार करते हुए मोहन को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 2 दिन हम दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई तो मोहन मुझसे उलझ पड़ा। हम दोनों के बीच काफी तू तू मैं हुई, पर फिर जल्दी ही
सुलह भी हो गई। फिर हम दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर आज सासू माँ घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खींचता। मोहन लगभग रोज ही अपने माता पिता से फोन पर बात कर लेता। मैं पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। मैंने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया था, पर उनके वापस घर लौट आने का चर्चा नहीं किया। मोहन जब भी उनसे घर लौटने की बात उठाता तो ससुर जी उसे यही जवाब देते हैं, देखो शायद अगले हफ्ते वापस आए। जब उन्हें मामा जी के घर गए हुए 1 महीना बीत गया तो हम दोनों के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो सास और ससुर के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब हमें कोई ना कोई झूठा कारण बताना पड़ता और यह बात हमें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती है। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए हम दोनों मामा जी के घर गए और उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। मोहन सारे रास्ते मुझे एक ही बात समझाते गए कि अब वहां पहुंचकर उनसे बहस में मत उलझना। उन्हें मनाने में अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी या किसी और की नहीं। हम लोग मामा जी के घर पहुंच गए। उस वक्त करीब रात के 9 बजे थे। हम दोनों से मामा जी बड़े प्यार से मिले। मामा जी ने कहा कि दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की यह बात सुनकर मोहन हैरान रह गया। तब मोहन ने कहा, पापा मम्मी घूमने गए हैं, उन्होंने यह आदत कब से पाल ली? मामा जी ने कहा, वे दोनों अब नियम से सुबह ही घूमने जाते हैं। तुम उनके फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो हैरान रह जाओगे। मोहन ने कहा, मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाजत देता है। तब मामा जी बोले, दर्द अब पहले से काफी कम है। जीजाजी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। उन्होंने पूछा, मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तब मामा जी ने जोरदार ठहाका लगाया और कहने लगे, हाँ, डॉक्टर रामलाल के इलाज में ही दीदी अब पहले से ठीक हो गई है। जब हम सब बैठकर चाय पी रहे थे तब मेरे सास ससुर ने घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही मोहन उछलकर खड़ा हो गया और खुश होकर बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तब ससुर जी ने कहा कि तुम्हारी मम्मी जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? ससुर जी तो एकदम बच्चों की तरह खुश हुए। फिर उन्होंने मोहन को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए मोहन ने उनकी तारीफ की। यह बड़ी खुशी की बात है कि आपकी कमर के दर्द कम हो गई है और आप पहले से बहुत ही फिट नजर आ रही हैं। सासू माँ ने हम दोनों की खबर ली और पूछा, तुम दोनों कैसे हो और यहाँ आने की खबर क्यों नहीं दी? हम दोनों को आशीर्वाद देते हुए सासू माँ के पलकें नम हो उठी। ससुर जी ने पूछा कि तुम दोनों को बहुत भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? मोहन ने अपने पिता से कहा कि ज्यादा भूख नहीं है, इसीलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं। तब सासू माँ ने कहा, बाजार से क्यों लाना है, मैं ही खाना बना देती हूँ। ससुर जी ने कहा, तुम खाना क्यों बनाओगे? उन्होंने कहा कि आज का खाना मैं बनाऊंगा। यह बात सुनकर मोहन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी मम्मी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने। बस 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा खाना बनाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। ससुर जी ने हम सबको अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया। ससुर जी कहने लगे, आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम करने आने चाहिए। किसी पर निर्भर होकर बोझ बन जाना नरक में जीने जैसा है। अगले दिन इन्होंने कहा, पापा मम्मी आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो।
यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। ससुर जी एकदम गंभीर हो गए तो सासू माँ बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगे। मामा जी कहने लगे, बेटा मोहन, इन्हें अभी कुछ दिन और यहीं रहने दो। इन्होंने कहा, मामा जी यह दोनों 1 महीने तो रह लिए हैं यहाँ। तब ससुर जी ने कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं मोहन। क्यों पापा, क्या आप अभी भी हमसे नाराज हो? तब ससुर जी ने कहा, मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में कलेश हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तब इन्होंने कहा कि इस तरह के झगड़े चलते रहते हैं पापा, इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तब ससुर जी ने कहा कि तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है, किसी दिन लड़ झगड़ कर बहू घर छोड़ दे, इससे बेहतर है कि हम तुम दोनों को अकेले रहने दे। मैंने धीमी स्वर में कहा, आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज। ससुर जी ने कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चले जाएंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब इन्होंने कहा, क्या यह कहना सुनना घर पहुंचकर नहीं हो सकता है पापा? तब ससुर जी ने कहा कि अभी मैं तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है। तब ससुर जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया, बहू तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात मोहन से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी और शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ करना और मशीन से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बताने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है, मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल लेगी। उस रात मोहन से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दी तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर घर छोड़कर जाना है तो हम दोनों ही घर छोड़कर जाएंगे, तुम नहीं। उस वक्त ससुर जी की आंखों में आंसू थे। मैंने ससुर जी को विश्वास दिलाते हुए कहा, पापा आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज, मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। मोहन ने कहा, और मैंने भी आज से शराब छोड़ दी है। मोहन के इस फैसले को सुनकर ससुर जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। ससुर जी ने सासू माँ को कहा, सविता तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा करता हूँ। ससुर जी बहुत खुश नजर आ रहे थे और हम दोनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।